क्या हाल चाल दोस्तों, ये है वर्ल्ड के सबसे महंगे ईयरफोन्स। ये एक लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन पता नहीं क्या नाम है, बट उनके ईयरफोन्स हैं। ये वर्ल्ड की बहुत कम ही कंट्रीज के अंदर मिलते हैं एंड ये एक लग्जरी ईयरफोन है। अब आवाज बढ़िया आती है कि नहीं वो मैं आपको बता। इस प्राइस के अंदर एक आईफोन 15 प्रो मैक्स आ जाएगा, एक बाइक आ सकती है। 1 लाख रुपए से भी ज्यादा इनका प्राइस है। ऐसा क्या कर दिया इन ईयरफोन्स के अंदर? सोना चांदी च्यवनप्राश खिला दिया था क्या भाई? सारा दूध का दूध पानी का पानी। लेट्स गो। वो 100 का छुट्टा है। ये ले लो। क्या मैं पप्पी बेरी आप भाई लोगों के ले आओ। आज दुनिया का सबसे महंगा ईयरफोन्स। ये दुनिया का सबसे महंगा घोड़े का बाल, सबसे महंगा। ये है लूज वुटान का ईयरफोन्स। अरे बाउल क्यों रखा है इसमें? जरूरत पड़ेगी ना इतना खर्चा करने के बाद। बॉक्स अगर आप देखो काफी सुंदर और एक ज्वेलरी के बॉक्स की तरह लग रहा है। ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है इसके अंदर से कंगन निकलेंगे, बट बाहर की तरफ से काफी प्यारा सा टेक्सचर। ऊपर ही साइड पे लुई विटॉन लिखा हुआ है। पैकेजिंग पोलैंड में। बट देखो डब्बे में एक चीज अगर आप नोटिस करो, हर जगह कहीं पे भी प्राइस नहीं लिखा। फिर उनको पता प्राइस से किसको फर्क पड़ना है यार। छोटी चीज। 6 एयरपॉड्स प्रो से थोड़ा सा ज्यादा ही तो प्राइस है। इस डब्बे का कलर गेस करने की कोशिश करो। ऑरेंज, रेड, ब्राउन। एलवी इसको इंपीरियल सैफरन। महंगा लगना चाहिए ना। देखो जब ब्रांड अपने खुद के कलर बनाने लग जाए ना, मतलब समझ लो आपकी जेब से हरा कलर जाना। बट भाई बिल्कुल मजाक नहीं, पैकेजिंग काफी प्यारी सी है। ये हमको खत मिला है, इसमें ऐप अलग से भाई एलवी की। एलवी क्यों लिखा है यार? वीडियो पूरी देखोगे तो मैं अच्छे से समझाऊं। ये कुछ और निकला। ये कवर टाइप है बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ऐसे खुलेगा। ये थोड़ा डायनेमिक आइलैंड की तरह लग रहा है यार। इसमें ईयरफोन आएंगे बट ईयरफोन है नहीं इसके अंदर। धोखा तो नहीं हो गया है? खाली डब्बा दे दिया क्या भाई? इसमें मेरे को समझ नहीं आई, ऊपर की तरफ से ढका भी नहीं है। कवर कैसे होगा ईयरफोन? भाई अमीर लोग हैं ना ऐसे यूज करते हैं। तो ये भी खोल लेते हैं। ओ भाई इन पे नहीं लिखा भाई एलवी। अलग अलग कलर में दे रखे हैं भाई। छोटी चीजें वाइट है, बड़ी चीजें ब्लैक है। ब्लैक क्यों साइड में? देखो इसमें केस पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ना सिंबल्स बना रखे हैं। ये एलवी के सिंबल्स हैं के अंदर। और ओए भाई क्या क्या दे रखा है। अरे भाई एनवेलप में कपड़ा दिया है भाई, ये अपने ईयरफोन्स को साफ करने के लिए। और ये है भाई होराइजन लाइट अप। ये पूरी पुस्तक है भाई, बेचने में काम आएगा। भाई भी तो अमीर है। जस्ट रियलाइज। ये कुछ टैग दे रखा है भाई। बट फाइनली भाई ये देखो जिप भी कैसे बनाई है। जिप के ऊपर भी भाई यहाँ पे एलवी का लोगो है, यहाँ पे भी एलवी लिखा हुआ है। हर जगह जहाँ लिख सकते थे एलवी, हर जगह भाई। देखिए देख, तगड़ा तो लग रहा है भाई। पूरा सोने के लग रहे हैं यार ये भाई। कुछ तो लग रहा है, महंगा तो लग रहा है। हर जगह यहाँ पे भी लोगो लगा रखे हैं भाई एलवी के। मैं टच कर रहा हूँ तो ये लाइटें भी जल रही और ऐसे साइड में भी लुई विटॉन लिख रखा है। इस ईयरफोन का प्राइस है 1.5 लाख रुपए। ऐसा क्या है इस ब्रांड में कि 1.5 लाख रुपए की ईयरफोन्स बेच पा रहा है? इसको समझने के लिए लुई विटॉन की स्टोरी समझनी पड़ी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एलवी एक लग्जरी ब्रांड है और वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे और लग्जरी ब्रांड्स हैं। एलवी बैग से स्टार्ट हुआ था 1854 में, और ट्रेन में लोग भर भर के बेकार से बैग्स में सामान लेके जाते थे। इन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी के बैग्स क्रिएट करे जो हर बंदा यूज करने लगा ट्रेन के अंदर। इनका पहला बैग स्टीमर ट्रंक के नाम से 1858 में आया था, और ये ईबे पे अगर आप अभी खरीदने जाओगे तो 20 लाख रुपए का मिलता। हुआ क्या, उस टाइम पे बहुत ही कम ब्रांड्स होते थे जो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो जब फ्रांस के क्रिंग को भी ट्रैवल करना होता था, वो भी एलवी के बैग्स लेके ट्रैवल करता था, और ऐसे एकदम ही भाई प्रीमियम सा ब्रांड ही बन गया। और ज्यादातर ब्रांड्स वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बंद हो गए थे, बट एलवी का धंधा चालू था। इन्होंने वॉर के टाइम पे भी बैग्स बनाए, वॉर्स के लिए बैग बनाए। एलवी के बैग्स की जिप को 5000 से भी ज्यादा बार खोला और बंद करा जाता है मजबूती को टेस्ट करने के लिए। एंड इन सभी बैग्स को हैंडमेड बनाया जाता है। स्विंग मशीन के अलावा और कोई मशीन नहीं यूज करी जाती। ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कि हर साल $20 मिलियन खर्च करे जाते हैं फेक एलवी प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए। एंड 60 से भी ज्यादा लॉयर्स लगे रहते हैं इस काम के ऊपर। ये एक लग्जरी ब्रांड है। अभी भाई एक किडनी फेल हो रही थी,
बट इनके प्रोडक्ट्स पे कभी सेल नहीं लगती, कभी सस्ते नहीं बेचे जाते। मतलब अगर बिके नहीं तो ये जला देते हैं अपने कपड़े, पर सस्ता नहीं करते। इस ब्रांड के महंगा होने की 3 रीजन है कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम से चला आ रहा है। दूसरा विशिष्टता, बेसिकली मैं बताता हूँ कि एलवी जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो और कोई ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको बनाने में बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मैं इस ईयरफोन की अगर बात करूँ तो वर्ल्ड में ऐसा और कोई ईयरफोन नहीं है। वर्ल्ड का जो सबसे जाना माना डिजाइनर है वो एलवी का क्रिएटिव डायरेक्टर माना जाता है। ये ऐसे कपड़े बनाते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके जिनको कॉपी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो काफी सारे ब्रांड्स कॉपी बनाते हैं, बट ये सेम क्वालिटी मैच कर पाना पॉसिबल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी, मैंने काफी सारे कपड़े ट्राई कर रखे हैं एलवी के, मेरे पास एक बैग भी है, उनकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा तगड़ी, लाखों रुपए जितनी तगड़ी तो नहीं है, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये जो विल यू मैरी मी होता है ना भाई, उसी की जैसे पूछेगा कि हाउ मेनी बॉल्स लेफ्ट। ये बात तो मेरे को केस देख के समझ में आ गई है, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल कम लग रहा है, बट भाई फाइनल टाइम आ गया। ये भाई सोने की ईयरफोन है क्या भाई, पूरा एक गोल्डन कलर में दे रखा है और ऊपर की साइड पे 2 बटन दे रखे हैं एंड यहाँ पे एक लाइट दे रखी है। काफी डिफरेंट सा स्टाइल है। मैं सही बताऊं तो मेरे कान में इस टाइप की ईयरफोन यूजुअली घुसते नहीं है, बट मैं एक बार लगा के शायद लग जाए। भाई लग तो रहा सही। ओ भाई ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, मेरे को अपनी आवाज ही अलग सी लग रही है। ऐसा लग रहा है मेरी आवाज ही महंगी होके सुनाई दे रही है मेरे को, क्योंकि होता क्या है कि ट्रांसपेरेंसी मोड होता है ना, तो मेरी आवाज रिकॉर्ड होती है माइक्रोफोन से, फिर इसके अंदर जाके मेरे को सुनाई देती है। भाई इसमें एक चीज मैंने नोटिस करी, जैसे अभी आप इसको चलाओगे ना तो खाली एक लाइट आ रही है, इसका मतलब अंदर एक भी ईयरफोन नहीं है, खाली केस चार्ज है। अगर मैं खाली एक ईयरफोन लगाता हूँ, ये देखो अब 1 2 लाइट आ रही है, मतलब एक ईयरफोन मिसिंग, 1 2 3 डन। और ये एलवी वाला लो तब जलेगा जब इसको बंद करोगे। ये भाई काफी इंटरेक्टिव सी लाइट है एंड इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपके चार्जिंग पे भी रिएक्ट करती है और आपकी बैटरी भी आपको ये बता देगी भाई ग्रीन येलो रेड। भाई अब मेरे को समझ में आया ये क्यों था। ये एक एक्स्ट्रा केस है, यहाँ से ईयरफोन निकालो, एक यहाँ लगाओ, दूसरा यहाँ लगाओ एंड ये लोगो चमकते रहेंगे। भाई ये तो काफी कूल डिजाइन है। इसको आप पैंट के ऐसे जिप में ऐसे लटका सकते। भाई देखो मजाक की बात साइड, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड जो डिजाइन है, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचा तो है, ऐसा नहीं है जबरदस्ती पर डब्बा भारी बना दिया, थोड़ा डिजाइन एस्थेटिक भी है भाई। एंड भाई इसमें ना वो फील आ रही है, कैसे बताऊं। बताओ ना, बताओ मतलब कुछ वर्ड्स तो बोलो कैसा है। अरे यार महंगी फील आ रही है, पहन के मेरे को अलग सा लग रहा है यार। मेरे को लग रहा है कि मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपए कम हो गए हैं, क्योंकि सब उड़ा दिया ना। भाई कान में पहनने में डेफिनेटली काफी कंफर्टेबल फील हो रहे हैं एंड मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने काफी भारी से ईयरफोन्स पहने एंड दिखने में भी काफी सुंदर सी फील आ रही है एंड काफी डिफरेंट तो लग रहे हैं दिखने, बट थोड़ा सा ये लग रहा है कि मतलब मैं ऐसे शेक करूंगा तो गिर जाएगा। एंड ईयरफोन थोड़े भारी हो जाते हैं ना, तो ये वाली दिक्कत आ जाती है। एंड ईयरफोन के ना ऊपर की साइड पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ऊपर की साइड पे भाई बटन्स लगा रखे हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, एक लाइट लगा रखी है। अब कान पे इसने लगा रखा है, उसको लाइट कैसे दिखेगी ये मुझे समझ नहीं आया, बट ऊपर की साइड पे एक बटन दे रखा है जो काफी एक रफ टेक्सचर वाला है, तो अगर आप एक्चुअली देख भी नहीं रहे हो तब भी आपको पता चल जाएगा आप कौन सा बटन दबा रहे हो। एंड राइट साइड वाली ईयरफोन में इस टाइप का एक और बटन है, तो दोनों ईयरफोन्स में 2 बटन है, जो काफी बड़ी बात है। बट अगर आपके कान छोटे हैं तो हल्का से ऊपर की साइड पे चुभते हैं। हाथ में अगर आप पकड़ोगे तो ईयरफोन्स भी काफी भारी हैं, क्योंकि पूरा ही मेटल का बना रखा है। तो ये है एयरपॉड्स प्रो और ये है एलवी के 1.5 लाख रुपए के ईयरफोन। हम लोगों से पूछ के आते हैं अगर उनको 1 महीने के लिए बस एक ईयरफोन यूज करना, तो इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? एयरपॉड्स एनी टाइम। यार वैसे तो मैं एयरपॉड्स यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन 1 महीने के बाद तो मैं एक्सपेरिमेंटल टर्म्स पे लुई विटॉन यूज़ करूँगा। एयरपॉड्स में ये 1,40,000 का है, सोनी की तरह। लुई विटॉन ही है, लुई विटॉन ही है, लुई विटॉन है, एलवी का है ये। भाई ये भाई ये वाला एप्पल के साथ बहुत अच्छा चलता था, इसलिए ये वाला एयरपॉड्स। क्यों? दे लुक नाइस, मतलब मेरे टेस्ट के हिसाब से दे वेरी सिंपल एंड दे लुक नाइस। एयरपॉड्स क्यों? क्योंकि ये मैंने यूज़ कर रखे हैं, आई नो दे आर नाइस एंड, और ये मैंने देखे थे तो ये अजीब से लग रहे थे मेरे को ये पसंद नहीं आता ऐसे ये गोल गोल। आई प्रेफर वो एलवी, ये एलवी यूज़ करो। ये लेके भेज दूंगा। बेस्ट। बट कपड़ों तक तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं। अब ईयरफोन में क्या करा है वो देखना पड़ेगा। बट भाई फाइनली टाइम आ गया इन ईयरफोन्स की टेस्टिंग करने का। हो अलग लग रहा है मेरे को इन ईयरफोन्स की आवाज भाई
डेफिनेटली बहुत सॉलिड है। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो एयरपॉड्स के अंदर जो पूरा हेड है ये बहुत छोटा है, इनके अंदर एक बहुत बड़ा हेड। तो इससे होता क्या है कि इसकी वजह से ना जगह ज्यादा मिलती है। तो इन ईयरफोन में बेस मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। तो 3 तरह के ईयरफोन होते हैं। एक होते हैं आप एकदम प्रोफेशनल काम कर रहे हो, एकदम आपको भाई आवाज सुननी है, बढ़िया एडिटिंग वाले हेडफोन्स होते हैं बड़े बड़े। तो उसमें या तो अगर आपको म्यूजिक बनाना है या फिर आपको कुछ प्रोफेशनल काम करना है, एकदम नेचुरल आवाज आपको जैसी रियल लाइफ में आती वैसी आएगी। दूसरे होते हैं भाई धमाका मचाना, कि आपको एकदम ही छन छन शहनाइयां बज रही हैं, ढोलक बज रही है, वो सारा मसाला उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। रियल लाइफ में हो सकता है नॉर्मल सी आवाज, ऐसा लगता है ऑटो ट्यून होके बज रहा है जैसे, मतलब क्योंकि सांस भी कभी होती है अगर आपने चला लिया एक बार, वो क्या डांस स्टेप्स निकलेंगे आपके। पर थर्ड होते हैं बीच का, मतलब हल्का सा नेचुरल फील भी है, हल्का सा मसाला भी। तो एयरपॉड्स आपके आ जाते हैं बीच में, ये है वो मसाले वाली है, सारा मसाला डाल दिया इसके अंदर। बेस ट्रेवल ऐसा छन छन मारता है कि ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी दूसरी दुनिया का म्यूजिक सुन रहे। बट भाई डेफिनेटली ऑडियो क्वालिटी बहुत प्यारी लगी। बट इन तीनों में ऐसा लगा कि ये छन छन वाली जो आवाजें हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं और जो बेस है वो बहुत ज्यादा तेज है। थोड़ा मतलब बीच वाली आवाज दबी दबी आती है। इसमें एयरपॉड्स में थोड़ा सा नेचुरल आवाज। हमने इसका माइक भी ट्राई करा और जो अभी आप आवाज सुन रहे हो ना मेरी, ये इसी के माइक से निकली आवाज। आपको क्वालिटी सही लग रही होगी, मतलब ऐसा ये वाली आवाज मतलब अच्छी क्वालिटी आ रही है भाई। ऐसा लग रहा थोड़ा सा ऑटो ट्यून करके आपको सुनाई दे रही। मैं सेम आवाज आपको एयरपॉड से भी बताता हूँ। अब जो आवाज सुनाई दे रही है ये एयरपॉड्स की आवाज है। एयरपॉड्स की आवाज में, इन दोनों की आवाज में आप जो फर्क सुन पा रहे हो ना, वही एक्चुअली साउंड में भी फर्क है। मेरे को पर्सनली जो एलवी की एयरफोन है इनकी आवाज थोड़ी सी बेटर लगी। भाई मैं सरप्राइज हो चुका हूँ, तक भी पूरी आवाज आ रही है। ये मैं ऑलमोस्ट दूसरे घर में आ चुका हूँ भाई, आ रही है, यहाँ पे भी आवाज आ रही है, हल्की हल्की कटने लगी, हल्की हल्की वापस आने लगी वापस आने लगी आवाज। अरे थोड़ा सिग्नल बिठाना पड़ेगा, सर आगे पीछे कर रहा हूँ तो आवाज आ रही है, यहाँ पे आ रही है, हल्की कट के आ रही है। इस तरफ आऊँगा तो यहाँ आने लगी भाई, देखता हूँ और इतना दूर जा सकता है। हल्की सी आ रही है, अब लेफ्ट वाले में आ रही है, खाली लेफ्ट वाले में कट के आ रही है। यहाँ पे भी हल्की कट के तो आ रही है, अब नहीं आ रही बिल्कुल। इतनी डिस्टेंस है कि मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग आ चुका हूँ, बट अच्छा वाला दूर तक चल रही है। 5-6 दीवारें पार करके भी मैं आ रहा हूँ, तब भी आवाज़ आ रही थी भाई। यहाँ पे तो वापस आ गई है। अगर आपको देखो नंबरों में इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसके अंदर 11 mm के ड्राइवर्स हैं, ब्लूटूथ 5.2 है, 5.3 नहीं है, आ चुका है 5.3। खाली ईयरफोन्स की बैटरी 12 घंटे तक चल जाती है, अगर केस के साथ में लाओगे तो 28 घंटे। एयरपॉड्स की 30 घंटे तक चलती है। देखो ईयरफोन अच्छा है, माइक अच्छा है, बट काफी सारी चीजें अच्छी नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी भी नॉर्मल ईयरफोन में कुछ भी चेंज करना है तो या तो आप टैप करते हो, ऐसे स्लाइड करते हो, बट इसमें आपको ना ऐसे ऊपर घुस के, ऐसे कान के अंदर उंगली घुसा के ऐसे बटन दबाना पड़ता है, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि आपके कान में भी टक 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 ऐसे आवाज आती रहेगी। अनयूजुअली होता है कि बटन दबाते दबाते ना आपका ईयरफोन निकल जाता है। तो मेरे को पर्सनली इतना कन्वीनियंट नहीं लगा है ऊपर की साइड पे बटन वटन लगाना। और देखो बटन लगा भी ऐसे पार्ट पे जहाँ पे मेरे को उंगली घुसाने में बड़ी दिक्कत है। अगर यहाँ पे लगा होता है ना तो मेरे को दिक्कत नहीं आती, ना ये कान में चुपता, ना कोई दिक्कत होती है। बटन दबा के मैं चेंज कर देता चिक चिक चिक। और उसके साथ साथ अभी लेटेस्ट ईयरफोन में काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैच नहीं कर पा रहा। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मोड है जो काम करता है, बट इतना अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज ही ना मतलब ऑटो ट्यून होकर कान में वापस आ रही है, वो डेफिनेटली नेचुरल नहीं लगता। उसके बाद नॉइस कैंसिलेशन भी इतना अच्छा नहीं है। एंड अगर मैं इनको कान में लगा के सुन रहा हूँ तो अगर मैं मेट्रो में लेके जा रहा हूँ तो 4 बंदे और सुन रहे हैं। आप बोलोगे वो अमीर लोग का मेट्रो जाते हैं, अंडरस्टैंड। देखो जो आप अपनी बुगाची वेरोन में अगर आप बैठो एंड आपकी बीवी आपको गाली दे रही है तो आपका ड्राइवर सुन सकता है, फिर वो कंप्लेन कर सकता है अपनी ड्राइवर कम्युनिटी। उस ड्राइवर कम्युनिटी से आप सबको पता चल जाएगा आपकी बीवी आपको गाली, वो 10 करोड़ का नुकसान, वह देखा लॉस हो गया, कंपनी का शेयर मार्केट डाउन। मजाक कर रहा था। इन लग्जरी ईयरफोन्स का प्राइस है 1,38,000 रुपीज और टैक्स टूक्स मिला के या फिर अगर आप किसी और कंट्री में लेते हो तो आपको 1.5 लाख के अराउंड का पड़ जाएगा। मेरे को एज ए टेक प्रोडक्ट इतना कुछ एक्साइटिंग ना, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। ना आवाज में बहुत कुछ बेटर है, ना बटन या फिर ऐसा कुछ टच कंट्रोल है या फिर कुछ स्पेशल ऑडियो या फिर ऐसा कुछ फीचर डाल रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं आपको दिक्कत बताता हूँ, क्योंकि मैं पूरी कपड़ों की कंपनी चलाता हूँ। कपड़ों में क्या होता है कि डिजाइन की कीमत होती है, कि जो एलवी डिजाइन करता है, जिस हिसाब के कपड़े होते हैं वो और कोई ब्रांड नहीं बना पाता। वहां पे डिजाइन की, शोबाजी की कीमत है। बट जब आप ईयरफोन की बात करते हो, ईयरफोन में ऐसा है कि जो चीज काम ज्यादा बढ़िया करेगी ना वही ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे। क्या उसमें ठीक है थोड़ी शोबाजी कम हो। अगर आप टी शर्ट ही ले लो, अगर टी शर्ट वो सही है, बहुत कूल दिखती है बट चुभती रहती है तो आपका मन नहीं करे पहन। सेम चीज इसमें भी ठीक है, काफी कूल है दिखने में, अलग सी गोल्डन फिनिश है, लाइटें जलती हैं, पूरा केस अलग है, पूरी एक्सेसरीज दे रखी हैं,
पर जो बेसिक काम है कि भाई मैं बटन दबा के गाने चेंज कर पाऊँ, वो मतलब ये उसको करने में बड़ा दिक्कत आता है। तो इसलिए भाई ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। और वैसे मैंने इसको खरीदा है बट मेरे को लगता नहीं मैं कभी इसको यूज करूंगा। पर इसकी क्वालिटी मैं बोलूंगा डेफिनेटली अच्छी है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ब्रांड अगर एक प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा करना चाहिए जो भाई टेक्नोलॉजी में बहुत तगड़ी चीज, वो इसमें करा नहीं है। मैं आपको एकदम देखो सीधा ब्रेकडाउन देता हूँ, गाने बढ़िया चलते हैं, आवाज बढ़िया आती है, माइक बढ़िया चलता है, और आपको शोबाजी करनी है, कहीं पे भी आप निकालोगे, कहीं पे भी खोलोगे, लोग डेफिनेटली नोटिस करेंगे। और आपको काफी सारे टेक वाले फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये उस महंगी जैकेट की तरह है जो पीछे से इसका टैग आपको चुपता रहता है, बट ये दिखने में कूल है इसलिए आप पहन के घूमते रहते। तो हाँ भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आई हो तो लाइक कर देना, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।